जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज। 700 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। लेकिन आज मार्केट जो है वो थोड़ा-सा जमूद का शिकार रही है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स जो है। ओपनिंग के बाद ही मार्केट में जो था वो जमूद जो था वो छा गया था। बाकी कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह तफ़सील से डिस्कस करेंगे। 700 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 17 कंपनीज़ अपर कैप पर हैं। कल हमारे हाथ कोई अपर कैप नहीं आया था। लेकिन आज जो है वो माशाल्लाह से 2 अपर कैप जो है वो हमारे हाथ आए हैं, जिसमें से एक जीसीआईएल का है और दूसरा ट्रिपल जीएल का है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें से जो है वो हमने किन लेवल्स पर एग्ज़िट लेना है। जीसीआईएल का जो था वो आज ब्रेकआउट भी था। ये जो हम डे की बुनियाद पर जो शेयर खरीदते हैं ना, उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि उसको उसी दिन उसमें से एग्ज़िट ना लिया जाए। जितना उसमें से थोड़ा बहुत रस निकल सके वो निकालना चाहिए। मसलन मैं आज ही ग्रुप के अंदर पूछ रहा था, हमने के इलेक्ट्रिक को काफ़ी नीचे बाय किया था कि उसमें से दोस्तों ने एग्ज़िट कर लिया है या अभी कुछ लोगों के पास है। तो ये दोस्तों ने ये जो था ये इसमें अपनी जो है वो राय का इज़हार किया कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो के इलेक्ट्रिक को कैरी कर रहे हैं। सो अपनी-अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, जिस तरह से आज जीसीआईएल कैप हुआ है, ट्रिपल जीएल कैप हुआ है, अब इसके लेवल्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप के में शेयर कर दूँगा। देन उसके बाद अपनी-अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो उसमें से लोग एग्ज़िट के लेते जाएँगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। सो 2 अपर कैप जो हैं जी वो हमारे हाथ आए हैं। अगर आप भी हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, इसके साथ ही जो है वो मैं ये भी बताता चलूँ जो कि मैं हर रोज़ बता रहा हूँ कि इस्लामिक इंडेक्स के हवाले से हमने एक अलहदा ग्रुप का जो है वो आगाज़ किया है जो कि स्विंग और इन्वेस्टमेंट पर मुश्तमिल होगा। इंशाल्लाह 1 दिसंबर से उसका आगाज़ है, लेकिन जो कॉल्स हैं वो इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएँगी। तो अगर आप कोई भी सर्विस जॉइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के जो थंबनेल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है या जो हमारी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बराए मेहरबानी सिर्फ़ उस पर राब्ता करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। अगर हमारे किसी पुराने नंबर पर राब्ता करेंगे तो हो सकता है कि आपको जवाब ना मिले। तो चलते हैं जी आगे। 2 कैप के साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो आज लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करें, तो आज ऑयल एंड गैस के अंदर हमें सिचुएशन अच्छी नज़र आई, उसने मार्केट को सपोर्ट भी किया। लेकिन बाद में फिर जो था ना ऑयल एंड गैस में से भी जो है वो वॉल्यूम्स गायब होना शुरू हो गए थे। इसके साथ अगर आप पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखें और इसके अलावा जो छोटे सेक्टर्स हैं, उसमें भी अगर आप देखें, तो कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स जो हैं वो बाद में हमें जनरेट होते हुए नज़र नहीं आए। एफएफसी जो था या पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र सेक्टर कह लें, तो वो आज प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार रहा। इसको इसको ना तो आप करेक्शन कहेंगे, ना ही आप इसको कोई और लफ़्ज़ दे सकते हैं। ये प्रॉफ़िट टेकिंग है। लेकिन मार्केट के जो बड़े सेक्टर्स हैं, बड़े शेयर्स हैं, वो अभी भी बहरहाल मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करेंगे लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो टॉम्सिल के हवाले से है। अच्छा बीएफ एग्रो के हवाले से आपको याद है ना परसों-तरसों हमने खबर पढ़ी थी कि उन्होंने अपनी जो है वो ज़ैली कंपनी जो है वो शुरू की है एलएलसी। तो मैंने वहाँ पर गुज़ारिश कर दी थी, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेज़ मैं पढ़ रहा था कि जिसमें वो था कि जी वो देखें जी वो बाहर वो भी काम करने जा रहे हैं। यार ये चीज़ें जो है ना, ये देखना होता है कि कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है या सिर्फ़ खानापुरी के लिए कंपनी बनाई जा रही है या सिर्फ़ गुडविल के लिए बनाई जा रही है जी कि अब हम भी जो है वो मल्टीनेशनल हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूर ज़हन में रखा करें। खबर टॉम्सिल के हवाले से ये है कि इसकी जो डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट है कतर के लिए उसमें इनके तमाम मामलात जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और अब जो है इंशाल्लाह इनकी एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी कई बार ये गुज़ारिश की है कि गोश्त के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर बीफ जो है वो बहुत महँगा है। जिसको हम लोग बकरे का या छोटा गोश्त कहते हैं, वो दुनिया में सस्ता है। तो हमारे मुल्क में के अंदर जो है वो बीफ जो है वो सस्ता है और बकरे का गोश्त महँगा है, ये नहीं कि हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम चलता है। तो अगर ये बीफ की एक्सपोर्ट का काम हमारा शुरू हो जाता है दुनिया के अंदर, तो बड़े पैसे बनेंगे इससे इंशाल्लाह हमारी कंपनीज़ के। अगली खबर जो है वो होंडा के हवाले से है जिसके प्रॉफ़िट्स में इज़ाफ़ा हुआ है और इसकी ईपीएस जो है वो ₹3.22 से बढ़कर ₹11 हुई है। बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है और आने वाले दिनों में थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो ऑटो पॉलिसी है बेसिकली उसके ऊपर जो है वो नज़रें हैं इस वक़्त पूरे के पूरे ऑटो सेक्टर की।
और ख़ास तौर पर जो इंडस मोटर है, वो बहुत ज़ोर लगा रहे हैं कि अच्छी ऑटो पॉलिसी जो है वो बनवाई जाए। इन्फ्लुएंस होता है ना जी इन लोगों का, लोग पैसा भी खर्च करते हैं। लोग जो हैं वो क्या कहते हैं जी, वो जो फर्म्स होती हैं ना दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर तो बाकायदा तौर पर ये फर्म है जो कि आपके बिहाफ़ के ऊपर जो है वो अप्रोच करती है सेनेटर्स तक, यानी कि पार्लियामेंट तक की जो है वो उनकी अप्रोच होती है। हुकूमती इदारों तक कानूनी तौर पर जो है वो ये काम करते हैं, और आपको पता होगा कि हमारे मुल्क के अंदर से भी लोग जो है वो ये फ़र्में हायर करते रहे हैं। तो इन हमारे मुल्क के अंदर चूँकि ये कानूनी तौर पे नहीं होता, लेकिन इनसाइडर ये काम हो रहा है। तो ऑटो पॉलिसी के ऊपर नज़र है, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो ऑटो सेक्टर के अंदर हमें बेहतरी आती हुई नज़र आ सकती है। अगली खबर जो है वो माड़ी और जीसीआईएल के हवाले से थी कि जो गैसेज़ जो हैं वो ख़ारिज होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। मैं बेसिकली इस खबर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा कि माड़ी और जीसीआईएल जो है वो कोई 4 पैसे मज़ीद कमाने लगे हैं। मैं इसको देख रहा हूँ एनवायरमेंटल फ्रेंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जिस तरह से दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं माहौल के हवाले से, और हम जो है वो उसका बहुत ज़्यादा बड़े विक्टिम बने हुए हैं, और हम ये साबित भी करना चाह रहे हैं। तो इस तनाज़ुर में जिस वक़्त दुनिया के अंदर हम अपना केस प्लीड करेंगे, तो हम उनको बता सकेंगे कि देखें जी, हम जो है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा माहौल के साथ जो है वो अपने आप को फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गैसेज़ ज़ाया नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से माहौल के अंदर तब्दीली नहीं आएगी और उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो ये हमारा केस मज़बूत होगा, दुनिया से जो हमने पैसे जो है वो लेने हैं, ग्रांट्स लेनी है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमें ये फ़ायदा देगा ये प्रोजेक्ट। तो इसलिए हुकूमत भी इसको बहुत सपोर्ट करेगी। ये ज़रूर ज़हन के अंदर रखिएगा, जो तफ़सील मैंने एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, जॉइंट वेंचर जो कि माड़ी और जीसीआईएल का है। अगली खबर जो है वो शील्ड के हवाले से है, ये भी डीलिस्ट होने जा रहे हैं, और इसका भी जो है वो मामला अब देखें, आज ये भला था लिस्ट के अंदर, मैंने देखा नहीं इसको। ये आ गया जी शील्ड। शील्ड कॉर्पोरेशन जो है ये आज अपर कैप है। अब मैं यहाँ पर वही बात बताता चलूँ जो कि मैंने आपको जिलेट की मर्तबा जो थी वो गुज़ारिश की थी कि देखिए, ये जो छोटे जो है वो नंबर्स ऑफ शेयर्स के साथ जो कंपनीज़ अपर कैप होती हैं, उनके पीछे ना भागा करें। मैं आज भी आपसे यही गुज़ारिश करूँगा। अगली खबर जो है वो टीपीएल कॉर्पोरेशन के हवाले से है, जिसके प्रॉफ़िट्स में भी बहुत बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है, और ₹3.49 के लॉस से ₹1.10 की तरफ जो है इन्होंने प्रॉफ़िट शो किया है। आखिरी खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है, जिसने शुगर के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो मैनिपुलेशन और प्राइसेज़ के हवाले से कहा है जी कि हमें सारा पता चल गया है। ये बिल्कुल आपने इस खबर के पीछे नहीं जाना। इस खबर का शुगर सेक्टर के साथ कोई लेन-देन नहीं है। शुगर सेक्टर एज़ इट इज़ चलेगा, और वो उसी तरह से दिहाड़ियाँ लगेंगी। लिहाज़ा आपने सिर्फ़ ये देखना है कि टेक्निकली चार्ट आपको क्या कह रहा है। इस खबर का नेगेटिव इम्पैक्ट शुगर सेक्टर के ऊपर मैं आता हुआ नहीं देख रहा। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। सिर्फ़ शामिल मैंने इसलिए किया कि आप कभी इस खबर को पढ़ के परेशान ना हो जाएँ अगर आपके पास शुगर सेक्टर के शेयर्स हैं। बल्कि इसका उल्टा इम्पैक्ट होगा। ये मैं आपको बता दूँ कि शुगर सेक्टर के ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा इस किस्म की खबरों का। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने जो डिस्कशन की थी वो तो यकीनन आपके पास महफूज होगी, और कल हमने आपसे क्या गुजारिश की थी कि अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को रीटेस्ट किया है, क्योंकि रीटेस्ट होगी ना, तो और उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, और हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अपनी जगह पर कायम रखेगी, जो कि अराउंड कोई 164,000 का ज़ोन बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली जो है वो मार्केट ने अपनी इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली है। एक बात, अब ये 2 चीज़ें यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट है जो समझने वाली हैं। वो क्या है? एक मार्केट की चाल ये होती है, जिस तरह से आप ये देखें, ये आई, फिर ये गई ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। एक ये चाल होती है मार्केट, राइट? एक मार्केट की ये चाल होती है जो कि ये वाली है, राइट? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये ज़रा 2-4 मिनट मैं आपके यहाँ पर लूँगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये चाल है, राइट? और इसने किसी जगह पर आपका कोई ब्रेकआउट देना है, और ये वाली चाल है, ये वाली, राइट? तो
ये चाल जो है ये ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म की जो चाल है उससे बेहतर समझी जाती है, राइट? लेकिन अगेन जिस तरह से मैं कल आपको गुजारिश कर रहा था ना, दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज, कंफर्मेशन नहीं होती, आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर चलना होता है। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा परेशान नहीं हूं आज मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। गो के मार्केट में अगर आप देखें तो ड्यूरिंग द सेशन जो है वो वॉल्यूम बिल्कुल जो थे वो ना होने के बराबर बिल्कुल स्क्वीज हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो सस्टेन करती रही है। तो इसका मतलब ये है कि कल मार्केट एक मर्तबा फिर अपनी ये जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट कर सकती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मार्केट का अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट का जायजा लें तो आपको यहां से भी ये चीज देगी कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को रीटेस्ट किया और उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। सो ये दो उम्मीदें जो हैं, एक तो मार्केट की ये वाली शेप, राइट, और उसके साथ मार्केट का अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक ना करना है, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी बाद में सपोर्ट बनी। तो ये दोनों चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि मार्केट फिलहाल को इतना बहुत बड़ा जो है कोई परेशानी वाली बात जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। तो ये चीज जो थी ये मैंने आपसे साथ एक्सप्लेन करनी थी, बाकी सारी पुरानी बातें हैं, सपोर्ट वही है, रेजिस्टेंस वही है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम तो प्रॉफिट टेकिंग पर है, जैसे ही मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट करेगी हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसलिए कि मार्केट पहले काफ़ी अरसे से अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में नाकाम रही है। 1, 2 सॉरी ये तो था, ये सपोर्ट थी, उस वक़्त ये रेजिस्टेंस नहीं थी। 1, 2 और आज भी इसने टेस्ट किया। तो 3 मर्तबा जो है इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है। तो लिहाजा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इसकी ये जो सपोर्ट थी ये बहुत स्ट्रांग है, इसी तरह से ये रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग है। और सपोर्ट की मर्तबा मैंने क्या गुजारिश की थी कि अगर ये सपोर्ट टूटी तो मार्केट तेजी से नीचे जाएगी। इसी तरह से अगर मार्केट जो है वो कल अपना ब्रेकआउट देती है यहाँ से, तो फिर हम मार्केट के अंदर एक बड़ी मूव जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगेन स्टॉप लॉस जो है वो आपका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ पर चलती है। स्टॉप लॉस आपका जो है वो 162,500 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट अपनी इस सपोर्ट को तोड़ती है तो देन मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकती है, जो कि जोन बनता है अराउंड कोई 1,62,000 का। बस जी, आज के सिर्फ इतने। खुश रहे, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। टेक्निकली जो आज मैंने दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, दो पैटर्न्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसके हवाले से ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके तमाम कमेंट्स में पढ़ने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, और उसी में से मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ जो मैं बहरहाल जो है कोशिश करता हूँ कि वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए जाए। बस जी, आज के सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।